इस लेक्चर में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम ID से लिखते हैं ना। अब इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा है? इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, यूजिंग एम्पीयर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है? वो करंट डेंसिटी के बराबर होता है। ओके, अगर हम इसका डाइवर्जेंस लें, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? डेल डॉट डेल क्रॉस एच। इसको क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होगा? डेल डॉट जे। ओके, बट फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा? जो डेल डॉट डेल क्रॉस एच जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू डेल डॉट जे। मतलब क्या हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो गया? 0। ओके, ये इसको मैंने सेकंड मान लिया। बट वी नो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो डेल डॉट जी होता है, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है ना, dV बाय dt, है ना, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हो गया। ये डेल डॉट जी 0, ये बताया 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, फॉर टाइम बेयरिंग फील्ड के लिए। इट मीन्स वी हैव टू add one extra term JD in equation फर्स्ट। तो क्या होगा? ये डेल क्रॉस H इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने? J प्लस JD। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ओके, अब टेकिंग डाइवर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 3, तो क्या होगा? डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस जे डी। क्लियर? ये जो टर्म हो जाएगा वेक्टर आइडेंटिटी से, ये क्या हो गया? 0। इसको अलग अलग लिखे, डेल डॉट जे इज इक्वल प्लस डेल डॉट जे डी। तो हमें तो करंट डेंसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालना है। तो जो डेल डॉट जे डी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी माइनस डेल डॉट जे। ओके, बट डेल इसको इस इक्वेशन से क्या होगा? माइनस डेल रो बी बाय डेल डी टी, है ना। यहाँ पे मैंने बताया है ना, ये डेल डॉट जी इतना है, इसको मैंने यहाँ उतार दिया। तो क्या हो गया? ये डेल रो बी बाय डेल टी, डेल डॉट जे डी। अब आप जानते हो, पढ़े होंगे कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्या होता है? वो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग लिखेंगे, डेल डॉट, है ना, डेल डॉट जे डी। तो डेल डी हटा देंगे तो क्या होगा? जे डी इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल डी। मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। मतलब ये किसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट
करंट डेंसिटी, ये क्या हो गया, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? तो अब से पूछा जाए करंट क्या हो गया, तो अब क्या जानते हो, करंट जो हो जाएगा क्या होता है, ये JD डॉट DS है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये JD की जगह मैंने क्या लिख दिया, DT बाय DT डॉट DS। ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए क्या आपने सीखा कि जो डेल क्रॉस H हो गया वो क्या हो जाएगा, J प्लस JD। क्लियर? और इसको क्या लिख सकते हो, J प्लस डेल D बाई DT। ओके, ये आपका हो गया मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना। तो हमें हमारा एम क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो क्या निकला, यही हमारा एम था, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, ये जो जे है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी। कंडक्शन जे आपका जो हो गया कंडक्शन करंट डेंसिटी, जो आपने पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपने पढ़ा था ना, ये दो टाइप का करंट डेंसिटी होता है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन करंट। तो ये क्या आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड में रिलेशन। तो आपने क्या सीखा, दो टाइम वेरिंग फील्ड के लिए दोनों हमको डेंसिटी लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी, है ना। तो ये क्या हो गया, J प्लस JT। क्लियर? ऐसा करता आपकी समझ में आया होगा। ओके